बायोलॉजी को बिल्कुल कगार पे पहुंचा दिए। उसके बाद बिल्कुल नए सिरे से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में सिर्फ 2 चैप्टर हुआ है, लाइट हुआ है और यूनिट एंड डायमेंशन हुआ है, ठीक है ना, वही मात्रा के मैम बीमा। तो थोड़ा सा साइंस ऐसा टॉपिक है जहाँ पर जो बातें बोला गया है, जो बातें किताब में लिखी गई है, उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं समझा सकते हैं। जो बातें अगर आप समझ रहे हैं कि अगर आप शुरू से अगर बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो कुछ कुछ बातें आपको बहुत बेहतरीन समझ में आती होगी, लेकिन याद के जहाँ पर बातें याद करने वाली हो जाती है तो वहां पर कुछ कर नहीं सकते। तो थोड़ा सा पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे वो देखे थे पादप जगत के बारे में, और आप ये पढ़ के गए थे, थोड़ा सा देखिएगा। ये पादप जगत का जो पहला सेक्शन होता है, यह कल दो को देखे थे, जैसे कि आप कल देखे थे पादप उत्तक के बारे में। एक तो अस्थाई, दूसरा था अस्थाई। ये अस्थाई आगे चलकर 3 भाग में टूट गया था। उसी प्रकार अस्थाई चलकर आगे 2 भाग में टूट गया था। इसमें कोई सरल था, दूसरा जटिल था, है ना। सरल को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। कौन कौन सा था? स्टेनकाइमा, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। ये किसी प्रकार का अगर पेड़ पौधा का जो बाहरी छाल होता है, हम लोग उसको मृदु उत्तक कहते हैं। किसी पत्ते या पत्ती के पास जो लटका हुआ है वृंत या उसे मृदु कोण कहते हैं। उसी प्रकार जो दृढ़ता को प्रदान करता है उसे दृढ़ता उत्तक कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप वो सब चीज को देख रहे हैं, और हम लोग बायोलॉजी को मात्र 2 या 3 चैप्टर को देखेंगे, बड़ा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा, इसका जो क्वेश्चन आप लोग बोल रहे हैं, क्वेश्चन इसके बाद देखा जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर वाइज करके। जब क्वेश्चन डालेंगे ना, अगर हमको ये लगा कि इस क्वेश्चन में हमने थ्योरी नहीं बताया है तो क्वेश्चन के माध्यम से नया नया थ्योरी बताते हैं, है ना। इस माध्यम से क्वेश्चन भी बन जाएगा और थ्योरी भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा आज का नया टॉपिक है, थोड़ा सा जिसका नाम है पादप जगत। इसको हटा दिया जाए तो कल आप क्या पढ़े थे? पादप उत्तक पढ़े थे, लेकिन याद यह पादप उत्तक को कल ही पढ़ लिए थे। तो सर नोट्स का रिवाइजिंग चल रहा था और आज पादप जगत के बारे में बात करते हैं। तो याद ये पादप जगत जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है ओ पुष्पोविद, एक होता है ओ पुष्पोविद, दूसरा होता है पुष्पोविद। तो याद क्या? पुष्पोविद थोड़ा सा अब ऐसा टॉपिक ही है जिसमें कि हम कुछ कर नहीं सकते, बाद में फिर भी प्रयास करेंगे समझाने का जहां तक हो सके। तो याद क्या? पादप जगत मतलब कि भैया प्लांट को आप क्या कर रहे हैं? अलग अलग हिसाब किताब में बांट रहे हैं। तो पादप जगत को इसके हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला जो होता है वो होता है ओ पुष्पोविद, दूसरा का नाम होता है पुष्पोविद। ओ पुष्पोविद उसको कहा जाता है कि जिस पेड़ पौधे में किसी प्रकार का फूल नहीं होता है, सीधे फल का जन्म होता है। तो याद क्या? इसमें ये आता है। उसी प्रकार याद क्या? जिसमें फूल का निर्माण होता है ना, तो फूल के निर्माण को क्या कहते हैं? पुष्पोविद कहा जाता है। तो नाम भी लगा हुआ है पुष्प, मतलब कि पुष्प मतलब फूल। तो याद के इसको आराम से पकड़ सकते हैं। उसी प्रकार याद क्या? ओ पुष्प मतलब ओ पुष्पोविद को इसके हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। ऐसा टॉपिक ही है, थोड़ा सा देखेंगे इसको, बहुत बढ़िया चीज होगा। पहला का जो नाम है, पहला का नाम है थैलोफाइटा। यह बहुत तगड़ा चीज है, इसको याद करना अति आवश्यक है। तो याद क्या? ओ पुष्पविद को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। पहला का नाम होगा थैलोफाइटा और दूसरा का नाम होगा ब्रायोफाइटा, इसका नाम होगा ब्रायोफाइटा। और तीसरा का जो नाम होता है वो होता है टेरिडोफाइटा, ये होता है टेरिडोफाइटा। तो बहुत बढ़िया है कि आप थोड़ा सा जैसे भी हो, हम क्लास में थोड़ा सा याद भी करवा देते हैं आपको, है ना, थोड़ा सा आसान भी हो जाता है। तो सर घर जाकर इसको रिवीजन कर लेंगे तो बहुत बढ़िया चीज होगा, ठीक है ना। चलिए हो सके ओ पुष्पविद को आप याद कर दोबारा कर लेंगे। ओ पुष्पविद को हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला होता है थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। उसी प्रकार याद के जो पौधा फूल देता है ना, उसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला का जो नाम होता है, पहला का नाम होता है आवर्त बीजी, इसको हम लोग कहते हैं आवर्त बीजी। उसी प्रकार याद कर दूसरा जो होता है वो होता है नग्न बीजी, नग्न बीजी। तो याद क्या? आवर्त बीजी और नग्न बीजी है ना पुष्पविद पौधा का उदाहरण है। समझे बात को? याद क्या? जिसके बीज बाहर बाहर होते हैं ना, याद क्या? वो नग्न बीजी में आते हैं। जिसके बीज दिखने लगते हैं, स्ट्रॉबेरी देखते हैं उसमें क्या बिल्कुल उसका फोटो अगर आप देखे होंगे ऐसे करके, अगर फोटो अगर देखे होंगे तो कुछ कुछ दाने दाने ऊपर में रहते हैं, उधर रहता है ना, वही उसका बीज का काम होता है। फिर भी इसको हम क्या करते हैं? खाने का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉबेरी थोड़ा सा बढ़िया फल है। तो याद किया ये नग्न बीजी में हम लोग इसी में आता है। उसी प्रकार याद कीजिए आवर्त बीजी जो है ना, इसको आगे चल के और 2 भागों में बांटा जाता है, जिसका आप लोग को इंतजार था किस बात का? एक बीजपत्री और दूसरा था 2 बीजपत्री, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री।
एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। ये समझिए आखिर ये क्या है। याद रखिए जिसके दाने अलग अलग नहीं हो सकते, चावल के दाने अलग नहीं हो सकते, याद रखिए इसका मतलब ये हो गया कि वो एक बीजपत्री में आएगा। याद रखिए जिसके दाने टूटकर अलग हो सकते हैं, समझ बात को, तो याद रखिए वो किस में आएंगे, मतलब द्विबीजपत्री में आएंगे। तो कहीं ना कहीं यही बात को तो समझना है। तो याद रखिए यह आवृतबीजी और नग्नबीजी को समझना है। आइए थोड़ा सा आगे को देखने का प्रयास करते हैं और इसमें क्या क्या चीज रह गया है। पादप जगत को दो भागों में, ओ पुष्पविद, पुष्पविद ओ पुष्पविद को तीन भागों में, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये जो होता है थैलोफाइटा, इसको भी अलग अलग भागों में पढ़ते हैं। देख लीजिए कितना बड़ा चीज है। पहला इसमें आता है कवक, दूसरा का आता है नाम शैवाल। पहला को होता है कवक, दूसरा को होता है शैवाल, तीसरा का नाम होता है लाइकेन। लाइकेन, समझे बात को। इसका मतलब याद किया, कवक हो गया, शैवाल हो गया, लाइकेन हो गया, ये सब जो आते हैं ना, ये सब थैलोफाइटा में ही आते हैं। इसका मतलब हमको ये समझना होगा कि कवक क्या है, शैवाल क्या है, थैलोफाइटा, लाइकेन क्या है, समझे बात को। उसी प्रकार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आराम से करिए, बहुत बातें आज पढ़ना भी है और याद भी करना है। पंखा नहीं चलता है बोला, चलिए ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है कवक। आपको पता नहीं कि दुनिया में 70 से 80% जो है ना कवक छाप कर रखा है, पूरा हर जगह कवक ही कवक है। और आपको बताते हैं कि इस धरती का अंत भी है ना एक कवक और शैवाल के माध्यम से बहुत जल्दी नाश करेगा। जैसे कि आप देखते हैं ना कि जब रोटी रात का रखते हैं तो सुबह उसमें कुछ हो जाता है उजला टाइप का, है ना, मतलब फुफुंदी टाइप का हो जाता है। तो याद क्या, फैलाव हो रहा पूरा, जहां जहां पानी की मात्रा है वहां कवक बढ़ रहा है, और जहां दलदली की मात्रा है वहां शैवाल बढ़ रहा है, और धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बहुत बढ़िया से डाटा आपको बहुत बढ़िया से पता है कि दुनिया में 70% जो है खाली पानी ही पानी है। अब भैया हर जगह कैवाल मतलब कवक ही हो जाएगा तो समझ रहे हैं, पूरा एकदम छेक लगा पूरा, और जहां जहां दलदली का इलाका हुआ है खाली वहां शैवाल रह जाएगा, फिर आदमी कहां से, न समझे, फिर ये जीव जंतु बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब याद रखिए, इसको किसी प्रकार से क्या करना है, खत्म करना ही उचित होगा, लेकिन इतना जल्दी भी खत्म नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे कवक, बहुत सारे शैवाल ऐसे होते हैं, लाइकेन ऐसे होते हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बातों को बहुत बढ़िया से पता है कि कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको माइकोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार याद किया अगला जो होता है शैवाल, इसको कहते हैं फाइकोलॉजी। एक होता है माइकोलॉजी, दूसरा होता है फाइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी इसको देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताइए, जब आप अम्ल, क्षार, लवण पढ़ रहे थे, इसमें ये बात आई थी, यही लिटमस को, लाइकेन को क्या कर रहा था, लाल से नीला कर रहा था। तो दो बात को पढ़े थे आप, एक था अम्ल और दूसरा था क्षार। अम्ल था और क्षार था। इसका मतलब याद रखिए, ये अम्ल क्षार जानते, अम्ल जानते ना, इस लिटमस को क्या करता था, नीला को क्या कर देता था, लाल कर देता था, और जो लाल को नीला कर देता था ना भैया, वो क्षार कहलाता था। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा बेसिक वाला बहुत बढ़िया से याद है ना। जैसे भी हो, लेकिन जैसे भी है, लेकिन ये बात भी है कि साइंस हल्का फुल्का माइंड में आ गया है ना। अब क्वेश्चन अगर ऑप्शन अगर आपको लोग को दे देंगे ना तो अच्छा खासा आप सॉल्व करेंगे, है ना, बिल्कुल करेंगे, एकदम 100% करेंगे। अलग इंतजार रहेगा वही चीज का कि आप सारा प्रीवियस ईयर कराना है। प्रीवियस किताब तो लिखा है ना अपना आयोग, अपने जो लूसेंट पब्लिकेशन का नाम है, वो अपने हिसाब से लिखा है। लेकिन बीपीएससी जो एग्जाम पूछता है, सीडीपीओ जो एग्जाम पूछता है, दरोगा जो एग्जाम पूछता है, वो अपना भाषा का जो इस्तेमाल करता है वो क्या होता है, वही भाषा का इस्तेमाल का हमारा इंतजार रहेगा, हम बिल्कुल कराएंगे। खाली खत्म कर देते हैं इसको। जब पूरा थ्योरी कंप्लीट रहेगा ना तो 20-20 30 का सेक्शन लाएंगे, उसका देखिएगा क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, समझे बात को। अगला ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कवक, ये हो गया शैवाल, ये हो गया लाइकेन। ये सब जो आते हैं ये सब फाइलोफाइटा में आते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले इस धरती पर जानते हैं ना, पहले इसी सब का जन्म हुआ है। जब धरती आज से पहले 4.5 मिलियन वर्ष पहले जब धरती का जन्म हुआ था ना, तो किसी प्रकार के जीव जंतु और आदमी का किसी प्रकार का संगत नहीं था। तो सबसे पहले यही सब आए थे। ये सब ऐसा पौधा है ना, तो ये सब ऐसा प्लांट है ना, तो किसी में जड़ नहीं होता, किसी में तना नहीं होता, किसी में फूल नहीं होता, किसी में फल नहीं होता है। तो यही बात को तो पढ़ना है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में। तो याद रखिए, जब कहानी आगे बढ़ा इसको देखेंगे, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। उसके पहले देख लीजिएगा, ये जो लाइकेन होते हैं, ये जो कैवाल शैवाल होते हैं, ये जो कवक होते हैं, कुछ कुछ शैवाल ऐसे होते हैं ना कि जरूरी है हम लोग को खाना पीना, आराम से आप उसको खा लेते हैं। बहुत सारे कवक ऐसे होते हैं जो उपयोगी होता है, ये बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार याद रखिए, ये जो नग्न बीजी है ना, इन नग्न बीजी में बहुत प्रकार के वो किताब क्या बोलते हैं, मतलब कि कुल मिलाकर पौधे आते हैं।
तो पहला पौधा आता है ना, तो पहला पौधा का नाम आता है जैमिया। जैमिया नाम के पौधा का नाम सुने होंगे। देखिए ये ऐसा टॉपिक ही है ना, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, इन नग्न बीजी जो है ना, इन नग्न बीजी का बहुत सारा एग्जाम्पल पूछता है कि इसमें कौन कौन आते हैं। जैसे कि याद रखिए जैमिया आता है, उसने नाम सुना होगा साइकस नाम के पौधा का, तो साइकस इसी में आता है। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पौधा में है ना सिकोया का नाम आता है, सिकोया भी इसी में आता है। समझे बात को, तो सिकोया इसी में आता है। उसी प्रकार याद रखिए, आपको पता है कि वो चीड़ का पौधा आता है, चीड़ के पौधे से तारपीन का भी तेल निकाला जाता है। ये सब नग्न बीजी का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार याद रखिए अगला जो आता है ना, ये अगला आता है देवदार का पौधा। ये सब कुल मिला के जो खास करके अंदर ये दोनों भैया परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि देवदार का पौधा, चीड़ का पौधा, लिसिकोया का पौधा, साइकस का पौधा, जैमिया का पौधा, ये सब किसका एग्जाम्पल है? नग्न बीजी का एग्जाम्पल है। समझे बात को? इस बात को देखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं। तो जैसा होगा देख लीजिएगा, बाद में इसको अगला स्किप करके कुछ और पढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आप पादप जगत को पढ़ रहे थे तो कल पादप जगत में बहुत सारा चीज ऐसे पढ़े थे जो कि जरूरी था आपको। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए अब देख लीजिएगा, किसी प्रकार के बच्चे का विकास होगा या पौधे का विकास होगा ना, उसमें हार्मोन का अति आवश्यक होना है। जब तक हार्मोन नहीं छूटेगा तो याद रखिए पौधे का विकास नहीं होगा। जिस प्रकार आदमी का विकास होता है हार्मोन के माध्यम से, एंजाइम के माध्यम से, उसी प्रकार पौधा भी हार्मोन का माध्यम खोजता है। अगर आप ये वाला अगर डाटा अगर आप समझ में आ गया है थोड़ा सा आपको, तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये बढ़िया चीज है, ये बहुत अच्छा चीज है। ये डाटा अगर अपने माइंड में रख लीजिएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसको आगे चल के क्या इसको अलग अलग डिफाइन में पढ़ेंगे, लेकिन कब? जब पादप जगत के हार्मोन को पहले बार देख लेंगे तब पढ़ लेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, आइए थोड़ा देखिए। थोड़ा सा जो नया टॉपिक है ना, उसका नाम है पादप, पादप हार्मोन, पादप हार्मोन। उधर जो रह गया है उस बात को हम लोग देखेंगे कब। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पादप हार्मोन के बारे में। अब पेड़ पौधा में कौन कौन सा हार्मोन चाहिए ये बहुत अति आवश्यक है। आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो भैया वृद्धि करने का काम करता है, कुछ कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो जानते हैं वृद्धि को रोक लगा देता है। अगर ऐसा वृद्धि को जो रोक लगा दे, एग्जाम्पल के लिए इसे देख लीजिएगा, डॉक्टर का यही सलाह होता है कि जब कोई बच्चे का जन्म होता है भैया शुरुआती का जो 6 महीना है ना, सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, उसमें वो पौष्टिक आहार है उसके लिए। लेकिन याद है क्या जानते क्या, अब उसको जानते क्या कि दूध के केमिकल टाइप में, दूध में जानते जो अलग अलग जो पौष्टिक आहार मिलता है ना, उसके लिए बहुत सारा मतलब ऐसे सेरोलैक्स टाइप का हो गया, विटामिन जो भी होता है वो निकाला गया है। मतलब कुल मिला के बच्चे के लिए उतना भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो एक निगेटिव बातें होती हैं, एक पॉजिटिव बातें होते हैं। तो पहले पॉजिटिव बात को समझ लेते हैं। तो याद रखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन के बारे में। इसमें बहुत प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन सा हार्मोन पाते हैं? तो पहला हार्मोन का नाम है ऑक्सिन हार्मोन, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 4 गो हार्मोन हमको एक झटका में याद हो जाएगा, क्योंकि वर्ड में ही छुपा हुआ है बहुत बढ़िया बढ़िया चीज। पहला लिखा हुआ है ऑक्सिन हार्मोन, ये खोज फूज को बाद में हटा दीजिएगा। सबसे बहुत बढ़िया चीज तो ये लिखा हुआ है, तो पौधा को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है ना, वो कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन। भैया पौधा को जो नियंत्रण कर रहा है, लंबाई हो या उसकी मोटाई हो, सब अपने कंट्रोल में रखा है, वो कौन हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। मतलब ऑक्सीजन अगर हार्मोन निकल रहा है पेड़ पौधा से, तो समझ इसकी लंबाई में भी वृद्धि होगी, मोटाई में वृद्धि होगी। इसे कल पढ़े थे ना कि मतलब शीर्ष विभोज उत्तक है ना, पार्श्व विभोज उत्तक और अंतर्वेशी विभोज उत्तक पढ़े थे ना। तो याद के वही बात है यहाँ पर। तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, यह निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सा में होता है। भैया जब तक पौधों की लंबाई देखते हैं ना, जो आदमी की लंबाई थोड़ा बढ़ जाता है ना, तो याद क्या तो पतला हो जाता है, वो जिसकी लंबाई थोड़ा अधिक है, पहले उसकी लंबाई बढ़ती है तब उसकी मोटाई बढ़ती है। ये काम अमूमन आदमी के साथ भी होता है, याद रखिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति का जब उम्र बढ़ता है ना, जब लंबाई उसकी बढ़ती है ना, लेकिन ये सब फिक्स है, 17 साल, 18 साल, हार्डली 19 साल। और मानसिक के बारे में बात करेंगे तो 22 साल और 21 साल बस, उसके बाद नहीं। उसके बाद धीरे धीरे मानसिक जानते हैं ना, पहले का पीछे थोड़ा सा संतुलन बना रखता है। तो कहीं ना कहीं ये बात को देखिएगा, ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह इनका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सा में होता है। इस हार्मोन का मुख्य कार्य यही होता है कि इनके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता होती है और पार्श्व के कक्ष कलिकाओं में एक वृद्धि में रुक जाती है।
याद रखिए पासर का मतलब ये हो गया, मतलब देखिए कि जहां अंतिम जाएगा अब ये रुकेगा। कुछ क्षण ऐसा होता है कि पौधे का वृद्धि लंबाई बंद हो जाता है, या पत्तियों का विलंगन को रोकता है। मतलब कुल मिला के याद रखिए किसी प्रकार का उसमें छेदा टाइप का नहीं हो जाए, या किसी प्रकार का उसमें कोई और जीवाणु विषाणु हमला नहीं कर दे उसके ऊपर से, तो ये बात विलंगन को रोकता है। या खर पतवार को नष्ट कर देता है। देखते हैं बहुत सारे आप नाम सुनेंगे डीपीटी का, ये सब क्या है, खर पतवारनाशी है। खेत में जब छिड़किएगा ना खाली घास भूसा मर जाएगा, लेकिन धान गेहूं सबको कुछ नहीं होता है ना। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि डीपीटी क्या है, खर पतवारनाशी है। तो याद रखिएगा वही है, जितना भी खरपतवार होता है ना सबको नष्ट कर देता है। इसका मतलब इतना अच्छा जो काम कर रहा है ना, तो ऑक्सीन हार्मोन कर रहा है। लेकिन आपके एग्जाम में बस एक एक काम चीज आएगा कि पौधे के वृद्धि में जो नियंत्रण करता है वो कौन करता कौन है, ऑक्सीन हार्मोन। इस बात को याद रखिए, खरपतवार को नष्ट भी कर देता है। इसमें मतलब क्या, पौधे के जो शीर्ष की जो भाग होती है ना, इसमें सबसे अधिक वैल्यू होता है। जब तक लंबाई वाला ऊपर हिस्सा नहीं जाएगा इसमें कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परीक्षा में जो पूछा जाता है दो तो, एक जिब्रेलिन्स एक साइटोकाइनिन। ऑक्सीन हार्मोन भी पूछा जाता है, और यही ऑक्सीन हार्मोन आपको पता है ना कि अगर ऑक्सीन हार्मोन अगर मानव में लगाया जाता है या जानवरों में लगाया जाता है, समझ लीजिएगा तो दूध का स्रावन होता है। इसलिए आप बोलते हैं दूध के स्रावन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अति आवश्यक है ना। लेकिन माओ का दूध मतलब स्तनों में दूध आना ये एलटीएच हार्मोन के कारण से होता है, सही बात को, जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा छोड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप दूध थोड़ा सा पढ़ लिए हैं तो सही होगा थोड़ा। अगला लिखा हुआ है जिब्रेलिन्स हार्मोन, लिखा हुआ है कि इसकी खोज तारा सुबह, कोई मतलब नहीं। बायोलॉजी में थोड़ा टर्म जो है ईस्वी का कोई मतलब नहीं होता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भैया, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कहने का बात नहीं। लिखा हुआ है कि यह बौने पौधे को लंबा कर देता, यह सेकेंडरी काम है इसका। लेकिन सबसे पहला काम यह होता है कि फूल को बनने में मदद करता है। जब तक कि पेड़ पौधों में अगर फूल नहीं बनेगा तो फल नहीं आएगा, और फल नहीं हुआ तो बीज का निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब अगला जो प्रजाति आएगा ना उसको आप जन्म नहीं दे सकते। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भैया पादप हार्मोन में जिब्रेलिन्स जो करता है वो किस चीज के काम करता है, तो फूल बनाने में मदद करता है, और पौधे पौधे को क्या करता है, लंबा करता है। दोनों पूछेगा तब ये मार के आना, क्योंकि याद रखिएगा अभी तो और पढ़ने वाले नीचे में होगा फ्लोरिजेंस। मेन काम फूल बनाने का काम फ्लोरिजेंस करता है। लेकिन यहाँ दो बात लिखा हुआ है, फूल बना भी रहा है और उसका क्या कर रहा है, लंबा भी कर रहा है। तो बौने पौधे को लंबा कर देना, उसके बाद फूल बनाने में मदद करना, ये काम कौन करता है, जिब्रेलिन्स हार्मोन करता है। इसको देखो कि बहुत बढ़िया होगा। लिखा हुआ कि यह बीजों को प्रस्तुति भंग कर एक अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। थोड़ा सा एक मिनट कल के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कल आपको थोड़ा सा क्या बता दिए थे कि बीज का क्या काम है भैया, अंकुरन होना। जब तक अंकुरन नहीं होगा तो याद रखिए अगला कुछ होने वाला नहीं है। अंकुरन के लिए आप में उसमें ताप की जरूरत है, याद रखिए इसमें आर्द्रता की जरूरत है भैया, इसमें नमी की जरूरत है। इसलिए जब भी आप चना को जब बांधते होंगे ना, कपड़ा भींगा के बांधते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, ये बताइए तो नमी दे दिया, आर्द्रता दे दिया, ताप दे दिए, बड़का बड़का गजुर हो जाएगा, नहीं होगा। याद रखिए जब तक उसको भैया जिब्रेलिन्स हार्मोन उसके माध्यम से नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो जिब्रेलिन हार्मोन जो है ना, ये क्या करता है, बीजों के अंकुरन में सपोर्ट करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जब बीज कोई अंकुरित होता है तो कौन हार्मोन अति आवश्यक है, बोलो जिब्रेलिन्स हार्मोन। सही बात को समझ में आ रही है आप लोग को, है ना। देखिए ऐसा चीज है, इसमें अगर मुरझा जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। आपको हमेशा एक समान स्थिति बना रहना होगा, सुख हो या दुख हो, या हार्ड हो या भारी हो या हल्का हो, या कुछ भी करना होगा, दोनों एक के होगा। जितना हल्का मजा लेते हैं पढ़ने का उतना मजा भारी मिल लीजिए। एक ऐसा कोई बात होता है थ्योरी टाइप का पढ़ाने का, इसमें हम कुछ बता नहीं सकते कि बौना पौधा को लंबा कैसे कर देंगे। क्या आप जब हम पाचन जब पढ़ा रहे थे आपको कोई दिक्कत होने देखिए छोटी आंत में कैसे खाना जाता है, बिल्कुल नहीं। तो याद रखिए अगर आपको ऐसा लगे, जैसे प्रकाश जो पढ़े आपने जो परमाणु संरचना जो पढ़ा आपने जो दर्पण जो पढ़ा आपने अम्ल क्षार लवण जो पढ़ा आपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो थ्योरी होता है ना वहाँ किसी प्रमाण में वहाँ टीचर की क्वालिटी का पता चलता है कि टीचर क्या दे सकता है ना। लेकिन जो बातें याद कराने वाली होती है, जो बातें सीधा डाटा वाइज होता है, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो बीजों के अंकुरन में तीन काम, बौने पौधे को लंबा करने में, और याद किया फूल बनाने में कौन हार्मोन, बस 4 हार्मोन का बात है, कहानी खत्म हो जाएगी। लिखा हुआ ये कष्ट ये पौधों में क्या करता है, ये सक्रियता को बढ़ाएगा। भैया आप याद रखिएगा वही विद्यार्थी मतलब कुल मिला के आगे निकलेगा जिसमें एक्टिविटी अच्छा हो। जो खुद जान रहा है कि आज सुबह जो बैठे ना कोचिंग बंद है, या आज समझ लीजिए कि कल आपका क्लास बंद है, बता ना कल, है ना। कल बहुत लोग वहां दिल्ली मतलब पटना जा रहे हैं प्रदर्शन के लिए, बहुत जरूरी है।
जब तक भीड़ नहीं जुटेगा सरकार को पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा, है ना। तो सरकार को बताना होगा। ऐसे धंधे विद्यार्थी जगत कुछ भी कर सकता है, लेकिन सब में एकता होना चाहिए, है ना। हर दिन परीक्षा नजदीक आ रहा है, हर वक्त रूटीन बदल रहे हैं आप, कभी बुलाते हैं किसी को, कभी किसी को नहीं बुलाते हैं, है ना। हो सके ऐसा नहीं कि परीक्षा दिन ये बोले सिलेबस चेंज, ना समझे। यो दिक्कत हो जाए। फिर ये बोले कि पेडोलॉजी पूछ लेंगे। चलिए आइए, क्या करिएगा, है ना। दुनिया में जितना गम है सबको उतने कम है, ना समझे। चलिए सबको गम है ना, सब परेशान है इसमें, तो क्या करिएगा, दिया है तो भैया लेना ही होगा, है ना। बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं होगा, भीड़ तो पूरा भीड़ तो भैया है ये। चलो आगे देखिए, इसके छिड़काव के द्वारा बृहद आकार के फल और फूल का निर्माण होता है। भैया अगर ये ऑक्सीजन अगर हार्मोन अगर छिड़काव कर दिया ना, तो फल हो गया और फूलों का क्या हो गया, उत्पादन किया जा सकता है। तो वकी में है, बोने पौधे को लंबा कर रहे हैं आप, या फूल बनाने में काम कर रहे हैं, ये दोनों काम को देखोगे तो बिल्कुल बेहतर होगा। तो हमको लगता है क्या ये ऑक्जेबुलिन हार्मोन्स आपको बहुत बढ़िया से याद हो गया। जरा देख लीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है थोड़ा सा लिखा हुआ है कि जिबरेलिन हार्मोन कहां से निकलते हैं, मतलब ये कवक किसका हिस्सा होगा, थैलोफाइटा का नहीं होगा। इसका मतलब याद किया, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि अति आवश्यक होता है। जैसे कि आप ये पता है ना आपको कि देखिए, जैसे कि सवाल कवक के बारे में बात करते हैं, तो ना का नाम है क्लोरेला, ये बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम है। अंतरिक्ष यात्री जब भी जाता है ना ऊपर में, तो यहाँ क्या खाना के लिए यही कवक को ले जाता है, समझे बात को। ये बहुत प्रोटीन युक्त होता है, आराम से खा लेगा इसको, और खा लेगा कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ चावल दाल नहीं खा सकते हैं आप, गैस ले जाएंगे, हंडी ले जाएंगे, थरिया ले जाएंगे, भैया अंतरिक्ष उससे जाता है, कैसे जाएगा उससे, है ना, उसमें कैसे रखेगा, तो आराम से जाएगा, इसको खा लेगा थोड़ा सा। इसे सुनीता विलियम्स कितना दिन तक रही है, कल्पना चावला कितना दिन तक रही है, याद क्या, इस सब खाने में यही चीज का इस्तेमाल करते हैं, समझे बात को। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अंतरिक्ष यात्री अपने खाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। अगला ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगला लिखा हुआ है चलिए ये सब भी हम ही पढ़ाएंगे हैं। एसीडीसी पढ़ाएंगे हम ही जी। फिजिक्स का हिस्सा आएगा तो इसी समय बातें। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगला जो है, अगला का नाम है जिबरेलिन हार्मोन, तो हो गया। अगला का नाम है साइटोकाइनिन। इसको थोड़ा सा देख लेना, ये थोड़ा जरूरत है। ये लिखा हुआ है साइटोकाइनिन का जो खोज किया था ना, वो किया था भैया हमारे मिलर साहब ने, परंतु इसका नामांकन जो किया था ना, वो किया था लिथान। बस कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है कि यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है, मतलब जीवन साइटोकाइनिन जो होगा ना, ये ऑक्सीजन के साथ काम करेगा। उसके बाद यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि जब तक कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो कोशिका नहीं का बनेगा जी, कभी नहीं बनेगा। आपको थोड़ा सा बहुत बढ़िया से यह पद याद होगा ना, कि जब आपको हम यह पढ़ा रहे थे कि जब इसमें विभाजन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है अर्धसूत्री, दूसरा होता है समसूत्री, और तीसरा होता है ओसूत्री। पढ़े थे जी, ओसूत्री नॉर्मल चीज था, समसूत्री समान था, लेकिन अर्धसूत्री में आधा आधा था, नहीं था। इसमें अलग अलग फेज घटते थे। पहला नाम था एनाफेज, पढ़े ना आप लोग, भूल गए, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, नहीं पढ़े थे आप लोग। तो याद किया, जब तक कोशिका का विभाजन नहीं होगा ना, तो नया कोशिका नहीं बनेगा। तो भैया पौधों में भी कोशिका का विभाजन होना अति आवश्यक है। तो पौधों में जो कोशिका का विभाजन करने का जो काम करता है ना, ये काम करता है साइटोकाइनिन, समझे बात को। तो याद किया, कोशिका में विभाजन करने का काम साइटोकाइनिन। बस खाली एक लाइन याद रख लेना ना, बस, अगला कुछ नहीं है। अगला ऊपर क्या पढ़ती है, जिबरेलिन, उसमें क्या पढ़े कि फूल को खिलाने में और बौने पौधे को लंबा करने में, उसका बीजों के अंकुरन में किस हार्मोन का काम, जिबरेलिन हार्मोन का काम। उसी प्रकार याद रखिए, अगला नाम है साइटोकाइनिन, इसका काम होता है कोशिका के विभाजन में आगे बढ़ाना। उसी प्रकार याद रखिए, और विकास की मदद करता है, और जी क्या करता है, इसको रोकने लगता है, विविधता को रोकता है। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। बहुत बढ़िया चीज है भैया, जो आरएनए बनाएगा, बहुत बढ़िया से आपको पता है कि जहां भैया डबल हो जाए उसको हम लोग क्या कहते थे, डीएनए, यही कहते थे ना। और डीएनए के अंदर जीन हो रहा था, लेकिन जहां सिंगल हो रहा था ना, उसको आरएनए कह रहे थे।
डीएनए के अंदर पहला का नाम था एडानिन, पहला का नाम था एडानिन, पहला का नाम था एडानिन, दूसरा का नाम था गुआनिन, गुआनिन, तीसरा का नाम था साइटोसिन, साइटोसिन, और तीसरा का नाम था थायमिन, नहीं था जी थायमिन। थायमिन को हटा रहे थे और यूरासिल को जोड़ रहे थे, थायमिन को हटा रहे थे और यूरासिल को जोड़ रहे थे, कौन सी बन रहा था? आरएनए बन रहा था, ना समझे? तो यार के डीएनए से आरएनए बदलने में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता, वही क्वेश्चन बड़ा खतरनाक पूछता है ना। इसलिए याद रखिए, जब भी रिसर्च होता है ना, ये आरएनए से लेकर हम लोग डीएनए में आराम से बदल सकते हैं। तो हम लोग डीएनए से आरएनए में भी और आरएनए से डीएनए में बदल सकते हैं, ये काम आराम से लोग पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है, यह पौधे को लंबा करने में प्रयोग करता है। क्यों नहीं करेगा? क्यों? क्या लिखा हुआ है? ये इसके साथ मिलकर काम कर रहा था, इसका मतलब ये काम हल्का फुल्का उसके साथ करेगा बस। लेकिन एक के काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन कर देता है। इसको देखोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। चलिए अगला हम बात करते हैं। आपको मात्र बाद में 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 4 गो हार्मोन को आपको क्या करना है? सुना देना है। चलिए बढ़िया भी है, जैसे भी है, लेकिन आप हमको सुना देते हैं, हमको यही चाहिए और दूसरा कुछ नहीं। आप जैसे भी हमको सुनाते हैं, हम ये बहाना कभी ना खोज सकते हैं। आप धीरे सुनाते हैं या फास्ट सुनाते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला हार्मोन का नाम है, अगला हार्मोन का नाम है एब्सिक्सिक एसिड। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका नाम है एब्सिक्सिक एसिड। लिखा हुआ है इनका हार्मोन का खोज इतना दिन पहले इसने किया था, कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ इनका बात इसमें इसने किया था, कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। रोधक का मतलब कोई गति अवरोध कर रहा है। देखते हैं जब सड़क पे चलते हैं तो ब्रेकर लगा देता है कि आपकी गति में अवरोध आ जाए। अब ब्रेक थोड़ा सा मार के चलाएं, है ना, समझे? तो याद रखिए, जो भैया अभी तक लंबाई वृद्धि कर रहा था ना, उसके अवरोध में यह पैदा करने का काम एब्सिक्सिक एसिड कर रहा है। याद रखिए, यह बीजों में सुषुप्ता अवस्था में रहता है और यह पत्तियों में विलंगन का मुख्य भूमिका निभाने में काम करता है। यह पुष्पन में क्या करता है? बांधक हो जाता है, बिल्कुल खिलेगा ही नहीं, एकदम थोड़ा सा का फूल रहेगा। तो याद रखिए, हर प्रकार के वृद्धि रोधक हार्मोन में पहला जो नाम आता है वो किसका आता है? बहुत बढ़िया है। चलिए बहुत अच्छा चीज है। अगला नाम है एथिलीन। एथिलीन का नाम है। चलिए दो बातें होती है, एक होता है एथिलीन, दूसरा होता है एसिटिलीन, ना समझे? एक बात जानते क्या होता है? आम का सीजन चल रहा है, कुछ आम ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट उसे खेत उठाते हैं, आम के गाछ में ही पक जाता है। कुछ आम ऐसे होते हैं जो कि तोड़ के लाते हैं और कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, तब पकाते हैं। तो ये दोनों में क्या अंतर है? तो पहली बात तो याद रखिए, आप फलों को पकाने में, समझे बात को? तो याद रखिए, एथिलीन गैस, फल को आप तोड़ के ला रहे हैं तो पका रहे हैं, इसमें एथिलीन गैस का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। घर में रखते हैं, बोसरा का चाम खरीद लेते हैं, नीचे में रख देते हैं, कार्बाइड का छिड़काव कर देते हैं। लेकिन ये सब जो आम छूटा रहता है ना, समझ लीजिएगा, जानते क्या, उतना बेहतर संख्या में वृद्धि कर देता है, पत्तियों फूलों को विलंगन को प्रेरित करता है। लेकिन ये बात बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन यहीं तक है। यहाँ पर फलों को पकाने में बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन यार ये कैसा वाला फल? जो फल जो है ना, मतलब कुल मिला के पौधों में ही लगा हुआ हो, तो पौधों में जो लगा हुआ रहता है वो एथिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन याद रखिएगा, अगर तोड़ के आप घर में रखे हैं, उसमें कार्बाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एसिटिलीन गैस। तो क्वेश्चन पूछा दो बातें से कि कृत्रिम फल को पकाने में एसिटिलीन गैस, समझ बात को? अब पेड़ पौधे के फल को पकाने में एथिलीन गैस, समझ बात को? तो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, ये खुदरा खुदरी क्वेश्चन को ध्यान रखिए। लिखा हुआ है कि फलों को पकाने में, ये बात को देखोगे, अगला कुछ नहीं है। इस हार्मोन का खोज पहले वर्ग ने 1962 में किया था, इसको देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज है। आगे लिखा हुआ यही बहुत यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, नाम है फ्लोरीजेंस। लिखा हुआ है कि ये पत्ती में बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या करता है? ये फूल खिलने में मदद करता है। सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन यही है कि पादप जगत के उस हार्मोन का नाम बताना है जो कि फूल को खिलौने में काम करता है। ये कौन सा हो गया? फ्लोरीजेंस हार्मोन हो गया। चलिए बात को, आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं क्या? अभी लिखवाएंगे हम खुद, आप पहले ये लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ है फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस फूलों को खिलने में मदद करता है, फूलों को खिलने में मदद करता है, इसका नाम है फ्लोरीजेंस, को देख लीजिएगा। तो याद क्या, इसलिए इसको फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ये काम कहीं और सपोर्टिंग से भी हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फूलों को खिलाने में फ्लोरीजेंस काम कर रहा था। समझे बात को? ये बात को देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे देखो, थोड़ा सा लिखा हुआ है ट्रामेटिन। ट्रामेटिन लिखा हुआ है, ट्रामेटिन लिखा हुआ है, लास्ट है ये। एक प्रकार का क्या लिखा हुआ है कि डायक्वार्बोक्सिलिक अम्ल है।
इसका निर्माण घायल कोशिका में। इसका मतलब याद क्या देखते हैं आप लोग पौधा में चीज को देख लीजिएगा, जब भी कांटी ठोक दीजिए, अभी कोना पौधा पे घर के बगल में होगा, खाली कांटी ठोक देना है ना, जहां पे कांटी ठोके ना ये कांटी वहीं पे रह जाता है दाग, इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ती है। और हम लोग में कुछ कर दीजिए है ना, 5 साल 10 साल बाद छूट जाता है, लेकिन पौधा में ये काम नहीं होता है। लेकिन उसका जो घायल कोशिका जो कर रहे हैं, इतना दुकानदार भी दुकान लगाया है, गाछे में कांटी मार देता है, लगाया है ना। तो याद रखिए वो गाछों को सपोर्टिंग करने के लिए हम लोग क्या जिप्सम का छिड़काव करते हैं, इसलिए चूनों से पोत देता है गाछ को, है ना, उसके जख्म को भरते रहे। इसलिए याद रखिएगा, तो घायल कोशिका को निर्माण करने में काम ट्रॉमेटिन करता है। तो आपको लग रहा होगा कि कितना अंदाज से ये चीज बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। इसलिए पादप हार्मोन जो था ना ये यहीं पर तक था। इसको देखेंगे, आपके पास 5 मिनट का समय है। कौन कौन पहले सुनेंगे और कैसे कैसे सुनेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपसे सुन लेते हैं 3 बातें। सबसे पहले 3 गो चीज, एथिलीन, फ्लोरिजेंस और ट्रॉमेटिन। आपके पास बहुत कम समय है, जल्दी से आप इसको जल्दी से रिवाइज कर देंगे। हमको गति को अवरोध पैदा कर रहा था, इसका मतलब दिया गया कथन सही है। अब बताइए आपको कौन सा हार्मोन याद है, उसमें दूध के बारे में बताइए आप। ऑक्सीन हार्मोन याद है आपको, बहुत बढ़िया, बताइए क्या याद है। पौधा की वृद्धि में मदद करता है, और कुछ हम खुद करता नहीं, पूछे खुद करता सब घर से याद करके आइए। ये बातें पढ़ाने वाला होता था, हम ये पढ़ा के जब बुलवा देते समय मेरा पार हो जाता है। ये सब काम नहीं, ये सब नहीं, आप सीधा टू द पॉइंट पे उतनी समय काम करता है। और चलिए, और कोई हार्मोन, ये बौने पौधे को लंबा कर देता है और फूल खिलाने में काम इसका भी होता है। चलिए भाई, हाँ ये तो और बता दीजिए तब पास हैं आप। आपका अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन गलती हुआ। एसिटिलीन हार्मोन ये क्या करता है, ये हम 2 बात और खाली खींच दिए आपको। एसिटिलीन अलग है, एथिलीन अलग है। हाँ, एक होता प्राकृतिक जो खेत में, ये जो खेत बाहर आता है मन में आम गाछ, तो आम गाछ में जो पक रहा है वो एथिलीन से पक रहा है, और जो घर जाके पका रहे वो एसिटिलीन से पक रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। ई टोला से कोई सुना दीजिए तब दोबारा घर आते हैं। जैसे कोई सुनाएंगे कोई हार्मोन कौन बताइए। बहुत बढ़िया। हाँ, कन्नस बोलने लगे जी, वहाँ बोल रहे थे। चलिए ठीक है, बहुत ट्रॉमेटिन घायल कोशिका, बहुत बढ़िया। अच्छा वो क्वेश्चन हम पूछते हैं और इधर से पूछते हैं जी, बीच में आप नींद मार रहे थे, उधर पीछे आपके बगल वाले। हाँ बताइए आप, कोशिका विभाजन का काम कौन करते हैं। पीछे काल देखना, आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ, कोशिका विभाजन का काम कौन करते हैं। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कोशिका को विभाजन करेगा। जब तक नया कोशिका नहीं बनेगा पेड़ पौधा का निर्माण अधिक नहीं होगा। नहीं आते जी, सबसे पीछे अरे इधर नहीं, सबसे पीछे। हाँ जी बताइए, बताइए, बोलने का प्रयास करिए। यहाँ पर हम कुछ बोल नहीं रहे, पहले आपको प्रेशर दे रहे हैं हम। प्रेशर देना अति आवरणीय है, नहीं पर कोई दिक्कत हो जाएगा। बोलिए। नहीं जी, आप बोलिए जी। साइटोकिनिन। अच्छा कोई हार्मोन का नाम बताइए और बता दीजिए फटाक से क्या होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर ये पादप जगत का हार्मोन था और आपको अच्छा खासा याद हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो उसे गंभीरता बरतिएगा, बहुत बढ़िया चीज होगा, नहीं तो फिर का परेशानी हो जाएगा। अब इसी पौधे में देख लीजिएगा, ये तो हमको आप पहले ही याद करके कहिए सुना दिए हैं, तो इसमें 3-4 बातें लिखा हुआ है, इसको किसी रिवीजन करवा देते हैं। चलिए, लिखा हुआ है कि विषाणु जनित, मतलब कुल मिला के याद रखिए, तंबाकू में जो मोजेक रोग होता है, तंबाकू में मोजेक रोग जब ये होता है ना, तो पौधे में क्या होता है, सिकुड़ने का काम करता है पत्तियों को। तो पत्ती जब सिकुड़ने लगते हैं तब लोग खैनी का इस्तेमाल करते हैं, न करते हैं। तो याद रखिए, तंबाकू की पत्ती जब सिकुड़ जाती है तथा छोटी हो जाती है, तब पत्तियों में क्लोरोफिल नष्ट हो जाते हैं। तो याद रखिए, ये जो विषाणु का नाम है ना, विषाणु का नाम है टोबैक वायरस। क्या नाम है इसका। ये बात को देखोगे तो बहुत बढ़िया होगा। लिखा हुआ कि रोग से प्रभावित पौधा को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। मतलब अगर ऐसा होने लगे ना, वाकई में आपको क्या करना चाहिए, मतलब पूरा इकट्ठा करिए, उसको जला के खत्म कर दिए, हम लोग सेवन नहीं कर सके। इसलिए कहा जाता है कि तंबाकू खाने से ये होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन जब से ज्यादा वही खाता है तो कोई दिक्कत है ना। चलिए आगे देखिएगा।
लिखा हुआ है पोटैटो मोजेक, मतलब कि आलू के बारे में बात कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग, याद रखिए पोटैटो वायरस में एक्स कोशिकाएं होती है, ये पौधे के चितकबरापन और बौनापन ला देता है। जो चितकबरापन और बौनापन ला देता है उसको क्या कहते हैं, पोटैटो मोजेक करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है बंकी टॉप ऑफ बनाना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत सुंदर। लिखा हुआ है बंकी टॉप ऑफ बनाना, लिखा हुआ है यह रोग बनाना वायरस के द्वारा फर्स्ट के द्वारा होता है। इस रोगों में पौधे में बौने में सभी प्रकार की पत्तियों को क्या करता है, सिखा कर गुलाब को एकत्रित कर देता है। मतलब कुल मिलाकर जब ये पौधे के पत्ती सूख जाएंगे, जब वायरस जब जमा हो जाते हैं ना, ये क्या करते हैं, इकट्ठी करके हम लोग क्या करते हैं इसका, मतलब कुल मिलाकर गुलाब मतलब एक प्रकार का इत्र का प्रयोग कर सकते हैं आप बात को। तो कहीं ना कहीं ये बात बंकी और टॉप ऑफ बनाना से होता है। लास्ट टॉपिक है और आज का, और बिल्कुल हम लोग उसका होमवर्क की तरफ चलेंगे। लास्ट है रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए रंग परिवर्तन कौन सी होता है, लिखा हुआ कि हर मीनका और विषाणु जनित रोग, यह रोग में पूरी पत्ती का रंग भैया पीला रंग का हो जाता है, सफेद रंग का हो जाता है, मोजेक में फेटर रंग का हो जाता है। तो याद रखिए ये जो होता है ना, ये भेन क्लेडिंग के सिराएं पर पीली एवं अन्य भाग हरे तथा भेन क्लेडिंग में मिलते हैं। मतलब कुल मिलाकर पौधे में जो हरी रंग का, जो सफेद रंग का जो काम कर रहा है ना, तो याद रखिए उसका क्या करता है भैया, उसकी जो सिराएं होती है, जो हरमीनताएं होती हैं, जो विषाणु जनित रोग जो होती है ना, ये काम वही करवाता है। ये आपको उतना करने की आवश्यकता नहीं है। बंकी टॉप बहुत बार पूछा, प्रीवियस से बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये सब अब थोड़ा सा नहीं पूछा जाता है। अब देख लीजिएगा, खाली इसको देख लीजिएगा, इस वक्त में सिर्फ इसको देख लीजिएगा, बाद में ये सब आपको याद हो ही गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बताइए हमको होमवर्क में क्या दिए थे।